राजधानी लखनऊ के गुडम्बा के बेहटा इलाके में अवैध रूप से एक घर में चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। जिस घर में ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया है। घर में रहने वाले आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा बेटा इमरान और पड़ोसी नदीम इसमें घायल हुए। ये पड़ोसी नदीम का घर है, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन उपेंद्र दिखा रहे हैं कि ये जो देखिए पूरी दीवार टूटी हुई है, ये नदीम का घर। और हम इस वक्त जहां पर खड़े हुए हैं, ये पूरा जो मलबा दिख रहा है मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए एक सिलेंडर से लीकेज भी हो रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखिए बड़ा हादसा हो सकता है। और ये देखिए एसडीआरएफ के जवान हैं जिन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो सिलेंडर लीक हो रहा था उसको टैप कर दिया। और न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए एसडीआरएफ ने तुरंत उस सिलेंडर को लीकेज को रोक लिया। एक बड़ा हादसा यहाँ पर फिर चला है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एटीएस के जवान भी अंदर मौजूद हैं और ये जो जांच करके बाहर निकल रहे हैं कि ये पटाखे का ही विस्फोट था या कोई इसमें संदिग्ध एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, इसकी भी जांच करी जा रही है। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल इमरान और नदीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और ये बीडीडीएस जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उसके भी जवान मौजूद हैं। वो अपने तमाम उपकरणों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो सुराग तलाश रहे हैं ताकि आगे इस बात का कंफर्मेशन हो सके कि ये आतिशबाजी का ही विस्फोट था, कुछ और तो नहीं था, जैसा बताया जा रहा है। चूंकि दशहरा दिवाली सब त्योहार आने को हैं, लिहाजा यहाँ पर बारूद इकट्ठा करके रखा गया था और उससे पटाखे बनाए जा रहे थे। बेहटा गांव में हालांकि कुछ लाइसेंसधारी भी हैं जिनके पास पटाखे आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है, लेकिन बताया जा रहा है कि आलम के पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं। फिलहाल आलम, उसकी पत्नी मुन्नी, दो की मौत हो चुकी, उसका बेटा इमरान और पड़ोसी नदीम घायल है। हमारे साथ एसडीआरएफ टीम के प्रभारी हैं जो यहाँ पर आए हैं, रमेश जी। रमेश सिंह जी, कौन सी टीम है आपकी, क्या चल रहा है यहाँ? ये हमारी एक टीम आई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पता चला था, सूचना मिली थी कि एक कमरा था जिसमें पटाखे बन रहे थे और उसके बारूद में आग लगने के कारण इत्तेफाक से विस्फोट हो गया, जिसमें कुछ व्यक्ति दबे होने की सूचना थी। हमारी टीम मौके पे आई है। तो पूर्व में ही यहाँ पे अन्य फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियां पहुंची थी, जिनको सूचना मिली है कि 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 5 व्यक्ति इंजर्ड हालत में अस्पताल रवाना है उपचार हेतु। मौके पे विस्फोट के लिए बम डिस्पोजल टीम आई हुई है, वो भी जांच कर रही है और हमारी सर्चिंग चल रही है। कोई है मलबे में? कुछ नहीं, ऐसा कोई अब सूचना नहीं है। जितने लोग थे उनके निकाले जाने की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल हम लोग उसको दृष्टिगत रखते हुए सर्चिंग की जा रही है। ठीक है, किस तरह का विस्फोट था आप बता सकते हैं? अब विस्फोट के लिए तो बम विस्फोटल टीम आई हुई है। ये एक्चुअली पटाखा बनाने में सल्फर का प्रयोग होता है, तो अब ये तो जांच का विषय है जो भी है। मौके पे सीपी और डीएम साहब भी आए हुए हैं। तो ये एसडीआरएफ टीम के जो प्रभारी मौके पे हैं, उनका ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन उनका करीब पूरा हो चुका है। जो लोग दबे हुए थे उनको निकाल के भेजा जा चुका है अस्पताल में और जहां पर उनका इलाज जारी है। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या जानकारी मिली है? ये देखिए, यहाँ थाना गुडम्बा के जो बेहटा चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे एक आलम नाम के व्यक्ति का घर था। पुलिस को इसमें सूचना मिली है कि इस घर पे विस्फोट हुआ था, तो उस जानकारी का संज्ञान लेके लोकल पुलिस और भी कई थानों की पुलिस, एम्बुलेंस, फायर की टीम सब मौके पे पहुंची थी। अब मौके पे पहुंच के यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके से आलम और उनकी पत्नी, 2 लोगों की अभी मृत्यु की पुष्टि हुई है, उनको बॉडी को भिजवा दिया गया है। बाकी जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, कितने लोग घायल हैं? अभी इसमें 3 से 4 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें मामूली घायल हैं, उनकी मरहम पट्टी वगैरह कराई गई है। बाकी जो लोगों को थोड़ा बहुत बर्न जिनको हुआ है उनको ट्रॉमा में भर्ती कराया, उनका भी इलाज चल रहा है। किस किस्म का विस्फोट था सर? ये अभी बताया जा रहा है किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रहा है, उसके कारण विस्फोट हुआ है। वो भी चेक कराया जाएगा फोरेंसिक से, केमिकल एनालिसिस उसका कराएंगे, तब आइडिया लगेगा। सर, मौके पर एटीएस की भी टीम है और सुरक्षा विभाग की भी है जो बीडीडीएस है। हाँ, यहाँ पे सारी टीम लगा के ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को देखते हुए
कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको पूरा चेक कराया जा रहा है। वो एक रेगुलर ड्रिल होती है, ऐसे मामलों में हमेशा चेकिंग कराई जाती है। वो चेक करा रहे हैं, जैसा भी कुछ होगा अवगत कराते हैं। वैध था या अवैध पटाखा? इसकी भी जांच करी जा रही है। डीसीपी शशांक कुमार सिंह, जिनका कहना है कि एटीएस से लेकर सुरक्षा विभाग की जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो भी चेकिंग यहां पर कर रहा है। ये एक रेगुलर ड्रिल है ताकि आसपास भी किसी भी तरह की कोई आशंका हो तो उससे छुटकारा पाया जा सके। गुडम्बा के बेहटा में अवैध रूप से पटाखे बना रहे आलम के घर में विस्फोट हुआ है। आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हुई है। उसका बड़ा बेटा इमरान और पड़ोसी नदीम घायल है। विस्फोट कितना तगड़ा था इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलम के घर के ठीक बगल में जो घर है ये जैद साहब का घर है। देखिए उस घर की भी पूरी दीवार टूट चुकी है, एक बड़ा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। बताया जा रहा है एक शख्स इस कमरे में लेटा हुआ था इसी बेड पे, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उनकी जान नहीं गई। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इलाकाई लोगों का भी ये कहना है कि इस गांव में तमाम लोगों के पास लाइसेंस है पटाखा बनाने का, आतिशबाजी बनाने का, लेकिन आलम भी अपने घर में बारूद इकट्ठा करके रखे हुए थे और वो पटाखा बना रहे थे अवैध तरीके से। इस बात की जानकारी यहाँ भी लोगों को नहीं थी, लेकिन पड़ोस के घर तक उस पूरे धमाके का असर आया है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी बेड पे एक शख्स लेटे हुए थे, ईश्वरी कृपा से उनकी जान बच गई है। और ठीक उधर वाला बगल का जो घर है वही घर आलम का था, जो अब पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है। और धमाका इतना जोरदार था कि आस पड़ोस के कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे ज्यादा डैमेज जैद के इसी घर में हुआ है और यहां पर एक व्यक्ति घायल भी हुए हैं जो आलम के पड़ोसी हैं। विस्फोट का काफी असर इनके घर में भी आया है, ये भी घायल हुए। हम जैद से बात करें। जैद भाई, ये कितने बजे की बात होगी? 11:40 के करीब की बात है। और जो है मैं लेटा था नहा के, बस मुझे कुछ पता ही नहीं चला, दीवार जो है पूरी मेरे ऊपर गिर पड़ी और मैं बेड के अंदर घुस गया। क्या आप लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ आस पड़ोस के मकान में क्या चल रहा है? नहीं सर, अभी मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ और उससे पहले ये लोग रह रहे हैं। ये था कि फैमिली रहती है और इनका कुछ काम है, सुतली वगैरह, छोटे मोटे बम या छुरछुरी उरछुरी का, इन सब का काम है। लेकिन इतना बारूद इकट्ठा हुआ ये कभी नहीं सर, क्योंकि सर फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, इतना बारूद कोई सोच ही नहीं सकता था। गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में रहने वाले आलम के घर में राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा इलाका में रहने वाले आलम के घर में विस्फोट हुआ है। पूरा घर एक मलबे में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि आलम अपने घर में अवैध रूप से बारूद इकट्ठा करके पटाखे और आतिशबाजी बनाने का काम कर रहा था। इसी बीच बारूद में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के चलते आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई है। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। इस धमाके में आलम के बड़े बेटे इमरान को भी चोटें आई हैं। इमरान घायल हुआ है, पड़ोसी नदीम और जैद भी घायल हुए हैं। और इस वक्त मौके पर एसडीआरएफ की टीम, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, मलबे में दबे इमरान को बाहर निकाल लिया गया है। और मौके पर बीडीडीएस, जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उसकी टीम भी मौके पर पहुंची है। और उन्होंने, जो उनके पास स्निफर डॉग्स होते हैं, उन्होंने यहां पर अपनी एक्सरसाइज की है। ये सूंघने, तलाशने की कोशिश की है कि कहीं और कोई मानव दबा तो नहीं है या कहीं और विस्फोट तो इकट्ठा करके नहीं रखा गया है। बीडीडीएस की भी अपनी जो ड्रिल थी वो पूरी हो चुकी है। हालांकि मौके पर ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल संदिग्ध नहीं मिला है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो पटाखा बनाने में आमतौर पर विस्फोटक इस्तेमाल किए जाते हैं, पोटाश, सल्फर जैसी चीजें ही प्रतीत हो रही हैं। लेकिन एक सामान्य ड्रिल है कि जब भी इस तरह के एक्सप्लोजन होते हैं तो जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, यूपी एटीएस, उसकी भी एक टीम यहां पर आई है। वो भी यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। वो भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो एक्सप्लोजन था वो किस तरह का था। तो तमाम ये बातें आगे चलकर साफ भी होंगी। और फिलहाल सीएम की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि जो घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उनकी ओर से जो निर्देश दिए गए थे उसके चलते यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी, सारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं सब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अब इस हादसे के बाद से इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिरकार आलम अपने घर में कैसे अवैध तरीके से
जो बारूद था उसको इकट्ठा करके रखा था और पटाखे आतिशबाजी बना रहा था। सीएम की ओर से लगातार ये निर्देश दिए जाते हैं, हिदायत दी जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके तमाम लोग राजधानी और कई अन्य जिलों में भी अवैध तरीके से बारूद इकट्ठा करते हैं और उससे पटाखे और आतिशबाजी बनाते हैं। पहले भी कई घटनाएं इसी राजधानी लखनऊ में भी हो चुकी हैं, लेकिन हर घटना के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन जांच वही ढाक के 3 पात होती है। इस बेहटा गांव के बारे में भी बताया जाता है कि यहां पर 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास पटाखे और आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है, लेकिन आलम के पास लाइसेंस नहीं था। लेकिन दशहरा, दिवाली, चूंकि वो सीजन आने को है, लिहाजा कई घरों में यहां अब भी चोरी छिपे अवैध तरीके से बारूद इकट्ठा किया जाता है, वहां पर पटाखे आतिशबाजी बनाए जाते हैं। विस्फोट के बारे में बता दूं, देखिए कितना जबरदस्त ये धमाका था कि आलम का घर तो मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन एक प्लॉट छोड़ के जो बगल में मकान है नदीम का, देखिए उसकी भी पूरी दीवार गिर चुकी है। उसका वो टूटा हुआ फ्रिज मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखा दें, देख लीजिए, वहां तक भी आग की लपटें और जो बारूद है उसका असर पड़ा है। हम जिस छत पर खड़े हैं ये जैद का घर है। जैद अपने घर में बेड पर लेटे हुए थे और जो धमाके का असर है उनके बेडरूम तक आया है और जैद भी इस हादसे में घायल हुए हैं। हमने जैद से बात की, जैद का भी ये कहना था कि उनको कभी भी इस बात का इल्म नहीं हो पाया कि पड़ोस के घर में अवैध तरीके से बारूद इकट्ठा किया गया है और वहां पर विस्फोटक, पटाखे, आतिशबाजी बनाए जाने का काम चल रहा था। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर सी बात है इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जाएगा, ऐसे लोगों को तलाशा जाएगा जो अवैध रूप से बारूद इकट्ठा करके विस्फोटक या आतिशबाजी बना रहे हैं, पटाखे बना रहे हैं। लेकिन एक बड़ी घटना जिसे टाला जा सकता था, लखनऊ पुलिस नहीं टाल पाई। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ बड़ी त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।